जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोपियाँ करहा रही हैं, पुकार रही हैं, रो रही हैं, अपने प्रियतम को ढूंढ रही हैं, उनके हृदय की पुकार कुछ इस प्रकार है। हे प्रियतम, सत्य तो ये है कि भक्त जनों को जो निरंतर आपके चरणों में प्रणाम करते रहते हैं, आप कृपा पूर्वक समस्त मनोरथों का दान करने वाले हो। इसलिए नख चंद्रिका से उद्भासित आपके कमल सदृश चरणों की अर्चना स्वयं लक्ष्मी जी निरंतर करती रहती हैं, और हम तो प्रति दिवस ही ये अनुभव करती हैं कि रक्त पद्म की शोभा वाली आपकी पगथलियाँ जैसे ही धरा देवी पर पड़ती हैं, वे सुख में हरी हो जाती हैं और आपके चरण चिन्हों को आभूषणों की तरह अपने अंगों में विराजित कर लेती हैं। और हे लीलामय, विपत्ति में पड़े हुए प्राणी के तो एकमात्र ये चरण ही धये हैं। इन चरणों के सिवा उसकी तो कोई गति ही नहीं है। सर्व भयहारी जो वे हैं। हे रमण, हमारे हृदय की प्रेम व्यथा का हरण करने के लिए उन्हें आप हमारे उरोजों पर रख दीजिए। हे वीर, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख की आकांक्षा को अतिशय बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य सब शोकों को नाश करने वाला है। आहा, उसे यह बांस की वेणु भली भांति चूम चूम कर पान करती छकी रहती है। जिन्होंने एक बार भी उसे पान कर लिया, उनकी उससे इतर सभी आसक्तियाँ सर्वथा सर्वनाश में विस्मृत हो जाती हैं। हे प्रेम वीर, हमें वही अधरामृत पान कराओ। प्राण प्यारे, दिन के समय जब तुम वन विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हारे अदर्शन में हमारा एक एक क्षण युगों के समान व्यतीत होता है। और संध्या के समय जब तुम अपनी घुंघराली कुंचित केश राशि से मंडित मुखार विंद को हम सबके सम्मुख ले आते हो, जब ऐसा मुखार विंद हम देखती हैं तो हमारी पलकें ही गिरना बंद हो जाती हैं। उस समय यही लगता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता सर्वथा मूर्ख है। हे प्राणवल्लभ, हम अपने सर्वस्व, पति पुत्र भाई बंधु कुल परिवार सब का त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके अब तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारे संकेत को समझकर तुम्हारे मधुर वंशी ध्वनि से मुक्त हुई यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुमने मिलन की आकांक्षा जगाने वाली वार्ताएं हमसे की हैं, हमसे हंसी ठिठोली की है। तुम प्रेम भरी चितवन से देख देख कर मुस्काते थे और हम मुग्ध हुई तुम्हारे विशाल वक्षस्थल की शोभा में रंग जाती थी। तब से तुम्हें पाने की हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है। हे प्यारे, अब तो हमारा मन अतिशय मुक्त हो गया है। हे प्यारे, तुम्हारा ब्रज में प्राकट्य हम ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तो सब दुख ताप को नष्ट करने वाला है। यह विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति असीम लालसा से भर गया है। कुछ ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग का सर्वथा निर्मूल नाश कर दे। हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर रखती भी डरती हैं, कहीं उन्हें हमारे कुछ करने का चोट ना पहुँचावें। उन्हीं चरणों से आप रात्रि में घोर वन में छिपे छिपे भटक रहे हो। कहीं कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से वे आपके चरण पीड़ाकुल नहीं हो रहे हों, इसकी आशंका से ही हम मूर्छित हो रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन आपके लिए है।
हम तुम्हारी तुम्हारी सर्वतोभावेन तुम्हारी ही हैं। गोपियों की अंतस्थ की विरह ज्वाला प्राणहारी ज्वाला से कहीं अधिक विषम है, परंतु प्रियतम स्मृति रूप अमृत की बूंदें उनके हृदय में जो अनवरत पड़ रही हैं, उसी से वे जीवित हैं। अन्यथा तो उनके प्राण कब के उनके तन को छोड़कर अपने प्रियतम के चरणों में लीन हो गए होते, और वे अनंत प्रेम निकेतन उनके प्रियतम से गोपियों का यह विरह ताप क्या अज्ञात है? क्या वे अपनी प्रेमिकाओं की इस विरह जन्य दयनीय दिशा का अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या श्री कृष्ण इन गोपियों को त्याग कर कहीं दूर जा सकते हैं? नहीं। इन गोपांगनाओं की तो चरण धूलि ही प्रियतम मिलाप की अमोघ दवा है। इनके रोम रोम में अणु अणु में कृष्ण ही कृष्ण भरे हैं। ये कृष्णमयी हैं, ये कृष्णात्मिका हैं, ये प्रियतम प्राण सार सर्वस्वा हैं। जिनके वस्त्र आभूषण श्री कृष्ण हों, जिनके श्वास प्रश्वास श्री कृष्ण हों, जिनके ममता मान भोग्य भोक्ता एवं सब भोग श्री कृष्ण हों, वे श्री कृष्ण से विलग कहाँ कैसे संभव हैं? जिनके कर्ता श्री कृष्ण हैं, कर्म ही श्री कृष्ण हैं और कर्तव्य श्री कृष्ण हैं, जिनके तन मन एवं धन सब कुछ उनके प्रियतम हो, वे प्रियतम वियोगनी हों, यह भला कैसे संभव है? जिनके धर्म मात्र श्री कृष्ण हों, जिनकी प्रकट विभूति श्री कृष्ण हों, जिनके भूत भविष्य एवं वर्तमान के सब ऐश्वर्य श्री कृष्ण हों, जिनके लोक परलोक बंधन मोक्ष गति दुर्गति सभी श्री कृष्ण हों, उनसे उनके वियोग की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनके नेत्र तो समाये हुए हैं अपने प्रियतम के मुख सरोज में ही। यह प्रेम सागर के ज्वार भाटे हैं। ये तरंगें तो जो प्रेम करेगा या जहाँ प्रेम होगा वहाँ नित्य ही उठेंगी। अरे ये तो अमृत की कणिका है। प्रियतम श्री कृष्ण ठीक जान रहे हैं कि गोपियों की अमिलन जन्य विरह ज्वाला इतनी नहीं बढ़ जाए कि उनके कलेवर को ही भस्म कर दे। फिर निरावरण वे अपने प्राणाधार को प्राप्त कर लें। अतः वे उनके मध्य स्थूल रूप में प्रकट होने के पूर्व उनके हृदय में प्रकट होते हैं। गोपियां अपने प्रियतम की स्पष्ट छवि अपने हृदय में देखती हुई बोल उठती है। उनकी वाणी अमृत की कणिकाएं श्री महाभाग शुक मुनि आदि के द्वारा प्रपंच के तट पर बिखरा दी गई हैं, जिससे अनंत काल तक जो भी सौभाग्यशाली प्राणी इनके संपर्क में आ जावे, उनकी त्रिताप ज्वाला सदा के लिए प्रशमित हो जाए। गायन प्रेम की उच्च अभिव्यक्ति है। इसी विरह के गायन ने श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए बाध्य किया। जी, बाध्य किया, मजबूर कर दिया श्री कृष्ण को। तीनों लोकों का स्वामी मजबूर हो गया। जी, मजबूर हो गया, क्योंकि प्रियतम प्रेम के बंधन में बंधे हैं, उन्हें प्रकट होना पड़ा। जय हो रास बिहारी, जय हो मेरे कुंज बिहारी। सब गोपियां आनंदित हो उठी और अब यहाँ महारास होता है। श्री वृंदावन की प्रेम भूमि, समय रात्रि शरद का और उसमें भी पूनों का चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, साथ में सनातन प्रियतम और ये सुंदरियां, अनगिनत सौंदर्य की धनी ये गोपियां, ये सब नृत्य कर उठे। नभ में देवों का झुंड है जो इस महारास का दर्शन करके गोपियों के भाग को सराह रहा है। सब नृत्य कर रहे हैं, अस्तित्व नृत्य कर रहा है। चांद तारे सब नाच रहे हैं, शिव और ब्रह्मा भी नृत्य कर रहे हैं,
सावित्री और पार्वती भी नृत्य कर रही हैं। आकाश और पृथ्वी झूम रहे हैं। परम आनंदित होकर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण और गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और गोपियों को आलिंगन करने लगे। आलिंगन में गोपियों को रोमांच हो रहा है, किंतु श्री कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो विचलित नहीं हो रहे। कामदेव तो अब मूर्छित हो गया, उसके सारे के सारे बाण व्यर्थ चले गए। कितनी कोशिश की थी उसने अपने बाणों से श्री कृष्ण को पराजित करने की, लेकिन ये भी कन्हैया हैं, रास बिहारी हैं, रास रासेश्वर हैं। रस ही रस में खेलने वाला है। ये कामदेव इनका क्या बिगाड़ता। श्री वृंदावन की भूमि में कामदेव को कृष्ण ने आज पराजित कर दिया था। कामदेव जहाँ सबको पराजित करता है, इस भूमि में ये स्वयं कामदेव श्री कृष्ण से पराजित हुआ। श्री वन में महारास हुआ, फिर यमुना जी के जल में इन्होंने प्रवेश किया, वहाँ पर भी महारास हुआ। यमुना के मध्य में वर्तुलाकार मंडली खड़ी हो गई और मध्य में है श्याम सुंदर। इसका क्या वर्णन किया जाए परीक्षित। ये रस ही रस का समूह है। मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ न कृष्ण हैं न गोपियाँ, है तो बस रस। रस, ये रस का ही विलास है। शुकदेव मौन हो गए। ये रस इतना बढ़ गया कि शुकदेव बोलना भी अब नहीं पा रहे, चाह कर भी नहीं बोल पा रहे। रस, इसे बस अनुभव कीजिए। आपके हृदय में उमड़ता रस, आपको ये रस डुबो रहा है। ये काम विजय लीला है, इसलिए रास को समझना आवश्यक है। रास को बिना समझे आलोचना उचित नहीं है। ये कहना उचित नहीं है कि ये तो योगेश्वर हैं, ये श्री कृष्ण हैं, क्या इन्हें नृत्य करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ये ब्रह्म हैं, ये पर ब्रह्म हैं। गोपियाँ जीव हैं। जीव को अगर काम वासना आदि से बचना है तो ब्रह्म की शरण में ही जाना चाहिए, अन्यथा काम से कौन बचा है। कामदेव ने किसी को बख्शा नहीं है। अजामिल की कथा याद है। सिर्फ एक कामुक दृश्य देखकर अजामिल अपना धर्म भूल गया। एक वेश्या को घर ले आया, बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर दिया, उस वेश्या के साथ रहा, बालक उत्पन्न किए, ब्राह्मण धर्म को भूल गया। और फिर जब मृत्यु करीब आई, यमदूत लेने आए तो मुख से नारायण नाम निकला। भगवान नारायण का नाम नहीं, पुत्र नारायण का नाम निकला, पर नाम ने बचा लिया। नाम की शरण मात्र ने अजामिल को बचा लिया। इसलिए यही समझना है कि काम वासना से कोई नहीं बचा है। अगर बचना चाहते हैं तो शरण में जाना होगा। हृदय रोग से ये श्री कृष्ण की रास लीला ही जीव को बचाती है। इसलिए यह महारास है, यह काम दमन लीला है, यह उपासना है, यह वासना नहीं है। ना दमन ना स्खलन, ऊर्ध्व रेता बने जीव, तभी जीव इस काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।